आगे वर्ष 2025 बदलते भारत के विकास की कहानी है, जहां इसमें हमने ये देखा और महसूस किया कि ये वो साल था जहां ग्राहकों की और जहां पर सड़कों की जो रफ्तार थी और रेलवे की जो बुलंदियां थी, उसकी वजह से भारत ने वैश्विक उड़ान भरी। जहां ये साल था भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का। देखिए रिपोर्ट। पिछले एक दशक में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी मानगी साल 2025 में भी देखने को मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था, देश की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 3.1% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क ने वर्ष 2025 में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। वर्ष 2025 में 4,300 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे नेटवर्क को मंजूरी मिली। आजादी के बाद पहली बार आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा। इस दौरान बैराबी सैरांग रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2025 में ही पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक सीधे रेल कनेक्टिविटी मिली। मल्टी ट्रैकिंग और 99% से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 2025 में ही 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर घाटी हमेशा जुड़ी रहेगी। साथ ही रामेश्वरम स्थित नया पम्बन रेल ब्रिज, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। साथ ही अंजी ब्रिज की बात करें तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.4 गुना बढ़कर 43,512 किलोमीटर तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से एक नई उड़ान भरी है। वर्ष 2025 में टियर 2 और टियर 3 शहरों, साथ ही दूर दराज क्षेत्रों को भी हवाई कनेक्टिविटी मिली, जिससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। वर्ष 2014 में देश में महज 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। 2025 में संख्या बढ़कर 164 हो गई है। वर्ष 2025 में पोर्ट और शिपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भारत अपने बंदरगाह को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देश्य बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। 2025 में हमने देखा सड़कें दूरियां घटा रही हैं, रेल पहाड़ों को पार कर रही हैं, एविएशन और पोर्ट भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें सच करके दिखाता है।